रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास आउटडोर के अंदर पेरेंट्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा हरे रंग के पखाने कर रहा है। एक बात आपने समझ लेनी है कि हरे रंग के पखानों को लेके आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स बच्चों के पखाने के 4 कलर नॉर्मल बताती है। एक ब्राउन, टैन कलर और येलो कलर और ग्रीन कलर, ये सारे कलर बच्चों के जो हैं पखाने के वो नॉर्मल तस्वर होते हैं। आज हम बात करेंगे सब्ज़ रंग के पखानों के हवाले से। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे हरे रंग के पखानों के हवाले से क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या अलामात हो सकती हैं बच्चे के अंदर और क्या इलाज करना चाहिए। और आखिर में हम बात करेंगे कि कौन से रंग के पखाने जो हैं वो अलार्म होते हैं, रेड फ्लैग होते हैं, यानी कि ख़तरनाक हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपने अपने बच्चों के डॉक्टर से फ़ौरी रुजू करना है। तो सबसे पहला जो पखाना बच्चा पैदाइश के बाद करता है उसको मेकोनियम कहते हैं। वो डार्क ग्रीनिश कलर का होता है। पहले दिन बच्चा वो पास करता है और वो नॉर्मल होता है। वो बाइल की वजह से होता है क्योंकि बच्चे ने अभी खाया कुछ नहीं होता, तो उसमें सिर्फ बाइल होती है, तो वो नॉर्मल है, उसका कुछ नहीं करना। 1-2 दिनों के अंदर जो है बच्चे का पखाने का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। बच्चा जो माँ के दूध पे है वो अगर हरे रंग के पखाने कर रहा है और साथ में बच्चा थोड़ा डिस्टर्ब है, अनकंफर्टेबल है, तो उसमें फोर मिल्क सप्लाई और हाइंड मिल्क सप्लाई का इम्बैलेंस हो सकता है। माँ के दूध के ऊपर बच्चे के सब्ज़ रंग के पखाने करने की एक रेयर वजह जो है वो फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क इम्बैलेंस है, जिसको लैक्टोज ओवरलोड भी कहते हैं। फोर मिल्क जो होता है ये शुरू के अंदर दूध बच्चा माँ के छाती के साथ अटैच होकर पी रहा होता है, उसके अंदर पानी का मिकदार ज़्यादा होती है। और जो हाइंड मिल्क है, जो आखिर वाला दूध है, उसके अंदर जो है फैट्स की जो मिकदार वो ज़्यादा होती है। तो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क इम्बैलेंस की वजह से बाज़ बच्चे जो हैं वो ग्रीन कलर का पखाना पास करते हैं, जो कि झागदार पखाने होते हैं। पेट के अंदर बच्चे को दर्द होता है और इसके अंदर देखा गया है कि माँ के दूध के ऊपर होने के बावजूद बच्चे का वज़न सही तरीके से नहीं बढ़ रहा होता। फोर मिल्क सप्लाई और हाइंड मिल्क सप्लाई में माँ की मिल्क सप्लाई का कोई इशू नहीं होता, ना ही दूध के अंदर कोई इशू होता है कि दूध ख़राब है या दूध के अंदर कोई मसला है। उसमें यह है कि थोड़ी सी माँ की मदद करके या लैक्टेशन स्पेशलिस्ट की मदद लेके इस मसले को हल किया जा सकता है। जो इसके लिए टिप्स हैं कि माँ जो है दूध पिलाने से पहले थोड़ा सा फोर मिल्क जो है वो एक्सप्रेस कर ले, उसके बाद बच्चे को लेड बैक पोजीशन के अंदर फीडिंग कराएं और कोशिश करें कि बहुत जल्दी एक छाती से दूसरी छाती की जानिब बच्चे को मुंतकिल ना करें। कम से कम 10 मिनट जो है वो एक छाती के ऊपर रखें, ताकि जो है एक साइड से जो है मुकम्मल तौर पे वो छाती खाली हो और हाइंड मिल्क जो आखिर वाला दूध है, फैट से भरा हुआ दूध है, वो बच्चे को जो ग़िज़ाई हवाले से ज़्यादा ज़रूरी है वो बच्चे को मिल जाए। इसी तरह लैचिंग जो है बच्चे की माँ के साथ छाती पे लगने की पोजीशन जो है, जिसको लैचिंग कहते हैं, वो अगर उसकी ठीक है, प्रॉपर है, तब भी जो है काफ़ी हद तक जो हाइंड मिल्क है बच्चे को मिल जाएगा। इस तरह ये मसला हल हो जाता है। तो फोर मिल्क और हाइंड मिल्क जो इम्बैलेंस है इसको स्टारवेशन स्टूल कहते हैं। स्टारवेशन का मतलब है कि बच्चे को मुनासिब मिक़दार के अंदर जो है खुराक नहीं मिल रही, यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हाइंड मिल्क नहीं मिल रहा। हरे रंग के पखानों के साथ अगर आपका बच्चा झाग वाले पखाने भी कर रहा है, पतले पखाने कर रहा है, उसकी गैस ज़्यादा बन रही है, बच्चा बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, रोता ज़्यादा है, तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। इंटॉलरेंस टू फूड हो सकता है, यानी कि माँ की खुराक के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बच्चे जो है उसको टॉलरेट नहीं कर रहा, या इवन डब्बे वाला दूध के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिससे बच्चा इंटॉलरेंस होता है। या अगर हरे रंग के पखाने के साथ ब्लड के भी हल्के से ज़रात आना शुरू हो गए हैं, तो ये ज़्यादा एलर्जी को शो करता है। इसमें भी माँ की खुराक के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है या फार्मूला मिल्क तब्दील करके देखा जा सकता है। कई ब्रांड्स जो हैं दूध के डब्बे, वो भी उन पे भी बच्चा हरे रंग के पखाने करता है। ऐसी सूरत में ब्रांड्स को चेंज करना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा वज़न ठीक बढ़ा रहा है, उसको और कोई गैस का मसला नहीं है, झाग वाले पखाने नहीं है, बच्चा कंफर्टेबल है, सिर्फ पखाने हरे रंग के कर रहा है, तो उसमें दूध को तब्दील करने की या ब्रांड को तब्दील करने की कतई ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे जो मल्टीविटामिन ले रहे होते हैं या आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, वो भी हरे रंग के पखाने कर सकते हैं और इसमें भी दवाई तब्दील करने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा वैसे कंफर्टेबल है, फीड ठीक ले रहा है, उसको और कोई मसला नहीं है, वज़न बढ़ा रहा है, तो आपको इस सूरत में भी दवाई तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा हरे रंग के पतले पखाने कर रहा है और साथ में बच्चे को बुखार है या बच्चा सुस्त है, पानी की कमी की अलामात हैं, तो ये बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकती है गट की, और आपको उस सूरत में डॉक्टर से रुजू करना है।
हो सकता है पानी की कमी के लिए ड्रिप लगाना पड़े, या अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक देना पड़े, निमकोल का पानी देना पड़े, जिंक देना पड़े। तो इस सूरत में आप अपने बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अमूमी तौर पे हरे रंग के पखाने नौज़ायदा बच्चों के अंदर या शीरखार बच्चों के अंदर आते हैं, लेकिन ये बड़े बच्चों के अंदर भी आ सकते हैं। और बड़े बच्चों के अंदर जो बच्चे ठोस ग़िज़ा खा रहे होते हैं, अमूमी तौर पे ग्रीन वेजिटेबल इसकी वजह हो सकती है। तो ऐसी सूरत में जो है खुराक के अंदर कोई तब्दीली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किस रंग के पखाने के अंदर आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है, यानी कि कौन से कलर के पखाने ख़तरनाक हो सकते हैं। सफ़ेद रंग के पखाने अगर आपका बच्चा कर रहा है तो वो एक ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है, बच्चों के डॉक्टर से फ़ौरी रुजू करें। अगर सुर्ख रंग के पखाने कर रहा है तब भी आप बच्चों के डॉक्टर से रुजू करें। और अगर बिल्कुल जेट ब्लैक काले रंग के पखाने आ रहे हैं तब भी फ़ौरी तौर पे आप अपने बच्चों के डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। उम्मीद है हरे रंग के पखानों के हवाले से आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका मज़ीद सवाल हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त है। अपना ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।